Hello everyone. So in today's video we are going to talk about the new tenancy and rental agreement rules in India. ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो लैंडलॉर्ड हैं, टेनेंट हैं या फ्यूचर में रेंट पे प्रॉपर्टी लेने या देने वाले हैं बिकॉज लैक ऑफ लीगल अवेयरनेस ऑफन क्रिएट्स unnecessary disputes. रूल नंबर 1, टेनेंट इविक्शन एंड नोटिस पीरियड. सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, अब कोई भी लैंडलॉर्ड टेनेंट को रातों रात घर से नहीं निकाल सकता. इंडियन टेनेंसी लॉज के अकॉर्डिंग इविक्शन के लिए प्रॉपर्टी नोटिस देना मैंडेटरी है और नोटिस पीरियड टेनेंसी ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है. अगर टेनेंट 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम से प्रॉपर्टी में रह रहा है तो लैंडलॉर्ड को मिनिमम 2 महीने का रिटर्न नोटिस देना होगा. अगर टेनेंसी 1 साल से कम है तो 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा. और अगर टेनेंट 5 साल से ज़्यादा टाइम से उस प्रॉपर्टी में रह रहा है तो लैंडलॉर्ड को 6 मंथ्स का नोटिस पीरियड देना कंपलसरी होता है. इसका क्लियर मतलब ये है कि फोर्सफुल इविक्शन इलीगल है, चाहे लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी का ओनर ही क्यों ना हो. अब आते हैं रूल नंबर 2, ओवरस्टे आफ्टर एग्रीमेंट एक्सपायरी. अब बात करते हैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम की, एग्रीमेंट खत्म होने के बाद टेनेंट का रुक जाना. अगर रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका है और टेनेंट फिर भी प्रॉपर्टी में रहता है तो लैंडलॉर्ड को राइट है कि वो एक्स्ट्रा रेंट चार्ज करे. ये एक्स्ट्रा रेंट नॉर्मल रेंट से ज़्यादा हो सकता है और ये रेट जनरली एग्रीमेंट या एप्लीकेबल टेनेंसी लॉज के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है. इस रूल का पर्पस है अनऑथराइज्ड ओवरस्टे को डिस्करेज करना, बिना इलीगल फोर्स यूज करें. रूल नंबर 3, माइनर वर्सेस मेजर रिपेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब बात करते हैं रिपेयर्स की, जो लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट का एक बड़ा रीज़न होता है. माइनर रिपेयर्स जैसे बल्ब रिप्लेसमेंट, फ्यूज चेंज, स्विच बोर्ड रिपेयर, माइनर वेयर एंड टेयर, ये सब टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. और मेजर रिपेयर्स जैसे प्लम्बिंग इश्यूज, इलेक्ट्रिक और वायरिंग, लीकेज, स्ट्रक्चरल और हैवी रिपेयर वर्क, ये सब लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. लॉ क्लियरली डिवाइड करता है कि कौन सा काम टेनेंट करेगा और कौन सा लैंडलॉर्ड. अब आते हैं रूल नंबर 4, मेजर रिपेयर्स एंड रेंट डिडक्शन. अगर प्रॉपर्टी में कोई मेजर रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है तो टेनेंट डायरेक्टली काम करवा सकता है. प्रोसेस ये है, टेनेंट पहले लैंडलॉर्ड को इन्फॉर्म करेगा, प्रेफरेबली रिटर्न में. लैंडलॉर्ड के पास 30 डेज का टाइम होगा रिपेयर कंप्लीट करवाने के लिए. अगर लैंडलॉर्ड रिपेयर नहीं करवाता तो टेनेंट खुद रिपेयर कर वर्क करवा सकता है. रिपेयर का जो भी रीजनेबल एक्सपेंस होगा टेनेंट उस अमाउंट को फ्यूचर रेंट से डिडक्ट कर सकता है. ये रूल टेनेंट को प्रोटेक्शन देता है और लैंडलॉर्ड को अकाउंटेबिलिटी. अब आते हैं रूल नंबर 5, प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन बाय लैंडलॉर्ड. बहुत सारे केसेस में लैंडलॉर्ड बिना बताए घर आ जाता है, जो प्रिवेसी का इशू बन जाता है. लॉ कहता है कि अगर लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट करना चाहता है तो टेनेंट को मिनिमम 24 आवर्स का रिटर्न नोटिस देना मैंडेटरी है. इससे टेनेंट को टाइम मिलता है प्रिपेयर करने का और टेनेंट की प्रिवेसी राइट प्रोटेक्ट होते हैं. अब आते हैं रूल नंबर 6, नो थ्रेट्स नो यूटिलिटी कट्स. ये रूल दोनों साइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लैंडलॉर्ड टेनेंट को घर से निकालने के लिए धमकी नहीं दे सकता, इलेक्ट्रिसिटी कट नहीं कर सकता, वाटर सप्लाई बंद नहीं कर सकता या फिर कोई और इलीगल प्रेशर नहीं बना सकता. अगर लैंडलॉर्ड ऐसा करता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा और टेनेंट लीगल एक्शन ले सकता है. सो द कंक्लूजन इज, ये नए टेनेंसी रूल्स का मेन ऑब्जेक्टिव है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच बैलेंस क्रिएट करना. लैंडलॉर्ड के प्रॉपर्टी राइट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन टेनेंट की डिग्निटी, सिक्योरिटी और बेसिक लिविंग राइट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप लैंडलॉर्ड या टेनेंट हैं तो रिटर्न एग्रीमेंट, नोटिस पीरियड और लीगल प्रोसेस फॉलो करना ही सेफेस्ट ऑप्शन है. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें. फॉलो फॉर मोर लीगल अवेयरनेस एंड प्रैक्टिस लॉ नॉलेज. टिल देन, बाय.